तो ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इन द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन कौन सा होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए आपका होगा ये, ठीक है, SMPT, ठीक है, SMPT होगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बाकी आप सब देख सकते हो इधर में क्या क्या है। IMP क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। और आपका POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। IMP आपका इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल होता है और SMP होता है आपका सिंपल मेल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है हम लोग का। नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रॉल लॉक की इज ए स्क्रॉल लॉक की कौन सा है इनमें से। स्क्रॉल मतलब आपका नीचे जाना, नीचे आकर लॉक कर देना। ये आपका कैसे होता है काम ये वाला स्क्रॉल लॉक की, मतलब आपको स्क्रॉल नहीं कर सकते, जो माउस का होता है ना चक्की वाला, वो उसको घुमाने से काम नहीं करेगा। इसका क्या होता है, इसका सही होगा आपका कर्सर कंट्रोल की, शायद ये होना चाहिए, टोगली की, ठीक है, टोगली की जो स्क्रॉल को घुमाना बंद कर देगा, ठीक है, टोगली की। स्विच बिटवीन टू मोड विथ इच, ठीक है, कैप्स लॉक की टोगल, ये देखिए आपका यूज़ होता है ये वाला एरो, ठीक है, ये भी आपका शॉर्टकट में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को मालूम होना चाहिए शॉर्टकट की में। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है आपका, इन MS Excel कमेंट पुट इन द सेल आर कॉल्ड, क्या बोला जाता है जो जिसमें कमेंट पुट किया जाता है एक्सेल में, उसे हम लोग बोलते हैं आपका हम ये बोलते हैं आपका स्मार्ट टिप, सेल टिप होता है नाम आपका, सही है, क्या होता है ये सेल टिप होता है, सेल टिप। गीगाबाइट कितना होता है आपका 10⁻³ होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, अब क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, ठीक है, सारे है सर्च इंजन तीनों ही है जो आपको पता होना चाहिए। और नाराटोन ये एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में रहता है। इनमें से कौन सा सबसे इसके लिए नॉन ऑफ दिस, ये कोई भी ऐसा नहीं है, एंटीट्यूड भी नहीं है, वायरस भी नहीं है, वैक्सीन भी नहीं है। फिर MS Excel में आपका कोई भी फॉर्मूला कैसे स्टार्ट किया जाता है, इक्वल टू से शुरू किया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपका जो एंड होता है नीचे में लिखा हुआ देखो, एम्प्रेसेंट ऑपरेटर आपका होता है ज्वाइन करने के लिए दो स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग में बनाने के लिए एम्प्रेसेंट ऑपरेटर, जिसको हम लोग एंड बोल देते हैं, उसका एक्चुअल नाम क्या है, एम्प्रेसेंट ऑपरेटर है। फिर $साइन आपका यूज़ होता है टू क्रिएट दी एब्सोल्यूट रेफरेंस, इसका रेफरेंस देने के लिए $साइन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज दी वोलेटाइल मेमोरी, इनमें से कौन सा है वोलेटाइल मेमोरी है, आपको पता होना चाहिए वोलेटाइल मेमोरी इनमें से कौन सा है आपका रैम, ठीक है, कौन सा होगा रैम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। नेक्स्ट आगे पूछा रहा है GUI, ठीक है, GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिक तो है, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ द 5th जनरेशन कंप्यूटर। अच्छा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपको बहुत ध्यान से भर के जाना है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपको ध्यान में रखना है, इनमें से कौन सा 5th जनरेशन कंप्यूटर नहीं है, नॉट ए 5th जनरेशन कंप्यूटर। आपको 5th जनरेशन कंप्यूटर का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। देखिए 5th जनरेशन कंप्यूटर में IC तो यूज़ हुआ, तो वो सुपर IC यूज़ हुआ, पर बाकी इधर में पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। ट्रांजिस्टर तो यूज़ नहीं हुआ, ट्रांजिस्टर आपका 2nd जनरेशन में यूज़ हुआ था, ठीक है, पता चल जाएगा। एक है इधर में लिखा हुआ यूज़र ऑफ ट्रांजिस्टर कौन सा जनरेशन में हुआ, 2nd जनरेशन में हुआ। 1st जनरेशन में आपका वो हुआ था, मैं जनरेशन आपके लिए अलग से मैं बोल देता हूँ, उसके लिए आप थोड़ा रुकिए।
मैं दिखाता हूँ आपको जनरेशन सारा कैसे हम लोग ने पार्ट किया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पहला जनरेशन में कौन सा यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। क्या यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में आपको क्या हुआ, ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था हम लोग ने, ठीक है। फिर उसके बाद वाला जनरेशन में, ठीक है, उसके बाद वाला जनरेशन में हम लोग ने क्या यूज़ किया था, हम लोग ने यूज़ किया था आपका आईसी, ठीक है। आप इधर में रह के ये वाला नहीं तो देख सकते हो, मैं आपको दिखा दे सकता हूँ आपका सही वाला, ये वाला देख सकते हो क्या है, आपको मैं इधर में सारा दिखा रहा हूँ। देख सकते हो इधर में क्या है, पहला जनरेशन में क्या यूज़ किया था हम लोग ने यूज़ किया था पहले जनरेशन में वैक्यूम, उसके बाद क्या यूज़ किया आपका ट्रांजिस्टर, फिर से हम लोग क्या यूज़ किया इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम आईसी बोलते हैं। फोर्थ जनरेशन बोलता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड एलएसआई और माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज़ हुआ था, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन उसको बोलते हैं सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड SLSI चिप, ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो साथ साथ ये वाला भाषा, पहला वाला जनरेशन हम लोग ने क्या भाषा में शुरू किया था, और हम लोगों ने शुरू किया था मैकेनिकल लैंग्वेज में, जिसको हम बाइनरी 0 और 1 बोलते हैं। सेकंड जनरेशन हम लोग असेंबली लैंग्वेज देख सकते हैं या हाई लेवल लैंग्वेज दे सकते हैं, ठीक है। और आपका ये वाला थर्ड जनरेशन वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज वाला कौन सा यूज़ किया गया था हम लोग ने, और लैंग्वेज कौन सा था, उसका सॉफ्टवेयर कौन सा था, फोर्ट10 का एक फुल फॉर्म है, आप लोग इसे पढ़ लेना, ठीक है। फोर्ट10 का फुल फॉर्म अगर मैं बोलना चाहूँ, फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। फोर्ट्रन का फुल फॉर्म है आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ट्रांसलेशन है। फिर आपका है नेक्स्ट है आपका कोबोल का फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है कोबोल का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, आपको याद रहेगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान से सीखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ जनरेशन में क्या है, जैसे कि LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया माइक्रो प्रोसेसर, उसका पहला एग्जांपल आ जाता है पास्कल, ठीक है। पास्कल, ठीक है। पास क्या है आपको बोलो, पास्कल फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुआ था। ये आपको इसका फुल फॉर्म है दी वर्ड, पास्कल का आपको था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर था। ये एक साइंटिस्ट था, उसके ऊपर ये नाम दिया गया था, ठीक है, पास्कल, ठीक है। फिर कोबोल 74, बाकी इतना याद नहीं करना, जो याद करना मैं बोल ही दिया। और आपका एप्लीकेशन कौन सा में यूज़ किया गया था, इसमें यूज़ फॉर द साइंटिफिक पर्पस ऑफ एनिक आप लोग ने पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। एनिक का फुल फॉर्म क्या है बोलो, एनिक का फुल फॉर्म क्या है, एनिक का फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटर न्यूमेरिकल सुनो ठीक से, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है किसका, एनिक, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है आपका यूनिविक किसका फुल फॉर्म है, यूनिविक आपका फुल फॉर्म है इसका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। यूनिवैक, ठीक है, यूनिवैक, आपको ये चीज़ आपको याद रखना है। दो चीज़ है, ये सब सारा फुल फॉर्म आप लोग को ध्यान से पढ़ के जाना है, एक एक चीज़ में लगने से फ़ोटो में लिखा जा सकता है या नहीं, हाँ लिखा जा सकता है। चलो मैं एक एक करके दिखाता हूँ। कोबोल, एनिक को मैंने अभी क्या बोला थोड़ा पहले, एनिक को मैंने बोला, एनिक का फुल फॉर्म मैंने क्या बोला, एनिक का फुल फॉर्म है आपका बोलो, पहले मैं यूनिविक का बोल देता हूँ। यूनिविक का है आपका यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। यूनिविक का फुल फॉर्म कंप्यूटर है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अभी ये देखो, इसको नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिविक का हो गया, अभी हमें राफ कर देना है।
ठीक है, इसे लॉक कर देता हूँ। नेक्स्ट है आपका एनीविक। एनीविक का फुल फॉर्म क्या है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना है। एनीविक का फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, ठीक है। क्या है न्यूमेरिकली, मैं लिखा देता हूँ ठीक से। अच्छा, इसका है आपका इलेक्ट्रॉनिक जो सब्जेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल जो हम लोग महसूस करते हैं साइंस में, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, इंटीग्रेट नहीं है, ग्रेटोर लगाना है, एन कंप्यूटर, ठीक है। इसका भी फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। आपका एनिक का कंप्यूटर हो गया, एन कंप्यूटर, ठीक है। तो कुछ आपका चीज़ हो गया आपका लिखना। नेक्स्ट आपका ये हो गया। अच्छा, इसमें ये एल्गो जो है ना, ये एक का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बेस के ऊपर ही आपका ये जो पास्कल है, पास्कल बनाया गया था, ये जो पास्कल है इसके ऊपर बेस करते हैं, ठीक है। और फ्रॉन्टन का मैंने बोला फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। क्या है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, आप लोग बातों को धीरे से पढ़ना। ट्रांसलेशन, ठीक है, लेशन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर आपका नेक्स्ट बन जाता है, और अभी ये सब हो गया। आपको चीज़ जो ध्यान में रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। एप्लीकेशन, फिर असेंबली लैंग्वेज, मैकेनिकल लैंग्वेज, ये चीज़ आपको ध्यान में रख के जाना है। कुछ जो बातें हैं ध्यान पे रख लेना आप लोग, ठीक है। और पहला कंप्यूटर कब आया था, 1940 से लेकर 1956 तक चला था, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। पूछा जाता है क्योंकि ये कौन सा लैंग्वेज पे काम किया था, मशीन लैंग्वेज में काम किया था। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं आगे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, और अगर बोले आपका फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ था, फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते क्या है। पूछो जो फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, क्या लगता है आपको, बोलिए आप लोग, इनमें से कौन सा मतलब नहीं है सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका आएगा कन्वर्ट करने बोल रहा है 0-1 इंटू ए ऑक्टल नोटेशन। ऑक्टल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब ये नंबर क्या होगा, ठीक है। एक तो बाइनरी नंबर पूछा जा सकता है, और एक क्या होगा ऑक्टल नोटेशन, ठीक है। नोटेशन हम लोग देख लेते हैं पहले, इसके बाद हम लोग करते हैं। हम लोग 4 तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर सिस्टम को। पहला है बाइनरी टू अनदर सिस्टम, ठीक है। डेसिमल जाओ, ऑक्टल में जाओ, फिर आपका डेसिमल सिस्टम होता है, और ऑक्टल होता है, फिर आपका हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है। तो आप लोग ये सब दे सकते हो। इधर में कुछ इधर में अच्छे से दिखाया हुआ है, पर इसका सही है, इधर में आप लोग दे सकते हो, ठीक है। आप लोग इसे पढ़ो, क्या बोल रहे हो। देखो, 0 अगर हम लोग लिखते हैं तो बाइनरी में हम लोग क्या लिखेंगे, 2-2 0 लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, 2-2 0 लिखते हैं। इसे हम अगर सही से दिखा पाए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसे हम दिखा देते हैं, चलिए अच्छे से। ये वाला आप देखिए, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, अच्छे से देखिए। 0 का हम लोग क्या लिखते थे, 0, हाँ 0 1 को कैसे लिखते हैं, डेसिमल वाला 0-1, मतलब पहले आप 0 लिखे, फिर 1 लिखेगा, फिर आपको 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है। फिर आपको क्या होगा, अपोजिट, इधर 0-0 होगा, इधर 1-1 होगा, ठीक है। ऐसे बैठ गया, देख ना, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। 4 के लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट से 4 कर सकते हैं, इसे 2 से डिवाइड कर दो। 4 2 जा क्या होगा, 4 2 जा, तो रिमाइंडर इधर क्या निकला 0, फिर इधर क्या निकलेगा 2 1 जा, ठीक है। तो इधर कितना 0, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, तो हो गया ना 1-0। ऐसे भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। ऑक्टल में क्या होता है, ऑक्टल में आप लोग को याद रखना है, ऑक्टल में एक चीज़ याद रखना है, आपका मल्टीप्लाई होता है किससे, जैसे कि ये 0 मल्टीप्लाई आपको बड़ा नंबर में समझ में आएगा।
मतलब बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे ये क्या है, मैं ये नंबर दिखाया था 4 को ला के, ठीक है। ऑक्टल में ये ऐसे लाते हैं हम लोग 2 का पावर क्या होगा, ये कौन सा पोजीशन है आपका, 3 नंबर पोजीशन है, 2 का पावर 4, ठीक है। 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1। फिर आपका आता है हाँ देखिए इसको 2 का पावर पहले क्या आएगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड से जाना है। ये कौन सा पोजीशन है, ये 1 एक पोजीशन है, 2 नंबर या 3 नंबर, 3 नंबर वाला क्या है 2 का पावर 3 होगा। फिर आपका होगा, आपका नेक्स्ट आ जाएगा आपका 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला आएगा आपका क्या होगा 2 का पावर बोलो, और नेक्स्ट वाला आपका हो जाएगा प्लस 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता, अच्छा एक चीज़ मैंने गलत लिख दिया, एक्चुअली ये होगा आपको कौन सा नंबर पोजीशन है 3 नंबर, ये कौन सा है 2 1, क्योंकि कंप्यूटर में हमेशा 0 से स्टार्ट होता है कोई भी नंबर, 0 1 2। इधर में जैसे कि किससे स्टार्ट किया मैंने, इसे नंबर 0 1 2, तो 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे 1 से स्टार्ट नहीं होता है। तो पहला नंबर क्या होगा, ये वाला नंबर क्या होगा, लास्ट से लिखना चाहिए हमें किससे लिखना चाहिए, हमेशा लास्ट से लिखना चाहिए। मैं इसको ठीक से करेक्शन कर देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए नंबर कैसे लिखना है, अब देखिए ये कौन सा पोजीशन है 0, ये कौन सा पोजीशन है मेरे लिए 0 पोजीशन है, ठीक है। ये कौन सा है, ये आपका है 1, ये पे 2। तो अभी करो कन्वर्जन, कैसे कन्वर्जन करना है, 0 से आपका ये कितना होगा 2 का पावर क्या होगा, पहले 0 होगा, सॉरी इसको आपको ऐसे लिखना है, उल्टा से लिखना है। 2 का पावर क्या होगा, पहले 2 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर आएगा इसको, तो 2 का पावर क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 0, फिर आएगा क्या 2 का पावर 0, फिर इसका मल्टीप्लाई क्या होगा 0, ये सबसे मल्टीप्लाई करके क्या होगा 0, ये सबसे क्या होगा आपका आंसर निकलेगा 4। तो निकल गया ना, देखना डेसिमल प्लेस मेरा 4 निकल गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे कन्वर्जन होता है नंबर सिस्टम में। हेक्साडेसिमल में 4 को 4 ही बोलते हैं, बस हेक्साडेसिमल में यही चेंजेस है। आपका 9 के बाद 12 नंबर जो होता है ना, वो हम लोग ए बोल देते हैं, क्या बोलते हैं 10 नंबर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं ए, ठीक है। 12 नंबर नहीं, ए नंबर को हम लोग क्या बोल देते हैं 12 बोल देते हैं। इसका भी एक फॉर्मेट होता है किसी बाइनरी नंबर को, जैसे कि मैं जैसे बोलना चाहूँ बाइनरी नंबर कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल, कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ आपको नियम है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं ऐसे और भी हेक्साडेसिमल वाला भी मैं सिखा दूंगा लगने से, तो चीज़ आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अभी हम लोग जो है ये वाला ढूंढना सीख लेते हैं, ठीक है। क्या सीख लेते हैं आप लोग का, ये इसको कैसे निकालना है, ठीक है। इसको अभी कैसे निकालना है, ठीक है। किसको निकालना है, हेक्साडेसिमल को, मतलब बाइनरी को, एक नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कैसे आना है, ये सारे चीज़ अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले देखिए आप लोग का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। इतना बड़ा एक नंबर है जो बाइनरी में मिलेगा 10, ठीक है। फिर आपको लिखना है 11, फिर आपको लिखना है 0 1 1 इधर 1, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो आपको क्या करना है, पहले 4 का ग्रुप पकड़ लेना है, ठीक है। ये 4 का ग्रुप, ठीक है। इसको 4 का ग्रुप, ठीक है। आपका 4 का ग्रुप आपने पकड़ लिया, ठीक है। 4 का ग्रुप पकड़ लिया। अभी इसमें ऐसा करो, 4 वाला ग्रुप 2 टू पावर 0, ये होगा 2 टू पावर कितना होगा 1, ये होगा 2 टू पावर 2 होगा, ये 2 टू पावर क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो ये हो गया, इधर 1 इधर 2, इधर क्या हो जाएगा, इधर आपको 2 टू पावर 4, इधर आपको 8। तो 0 से 8 मल्टीप्लाई से क्या होगा 0 होगा। अभी 1 से 4 वही बच जाएगा। इस सबको एडिशन करना है, एडिशन करने से कितना मिलेगा आपका 7 मिलेगा, ठीक है। तो पहले वाला वैल्यू हमको 7 मिल गया, ठीक है। फिर आपका ये वाला करना है, इसके लिए क्या होगा 2 टू पावर कितना होगा 2 टू पावर बोलो 0, फिर आएगा 2 टू पावर
ऊपर में लिखता है 2 टू पावर, ये 0 हो गया, ये 2 टू पावर क्या होगा 1, ये 2 टू पावर क्या होगा 2, ये 2 टू पावर 3 हो गया। तो आपको अभी देखना है इसके लिए वैल्यू कितना होगा, 1 से 1 हो गया, पहले वाला नंबर 1 हो गया, फिर दूसरा वाला क्या होगा 2 हो गया, फिर तीसरा वाला नंबर 0 से मल्टीप्लाई करेगा ये तो 0 होगा, और 2 टू पावर 3 जो कि 8 होता है। तो इसे को एडिशन करने से कितना निकलेगा आपको पता होना चाहिए, एडिशन करने से आपको निकलेगा 3 11 आपका क्या क्या वैल्यू है, 11 का वैल्यू है आपका, इधर देखो क्या लिखा है बी लिखा है, क्या लिखा है बी, तो बी लिखो, इसका मतलब क्या है 11 का वैल्यू बी है। 7 को तो हम कुछ नहीं लिख सकते ना, इसलिए हम लोग ने नहीं लिखा, ये डेसिमल में आया, ठीक है, इसलिए मैं डेसिमल के साइड जा रहा हूँ 7, ठीक है 7 तो 7 रहेगा, तो आपको क्या है B7 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और B7 आंसर को जब लिखोगे ना इसके अंदर नीचे 16 लगा देना, तो ये क्या हेक्साडेसिमल में समझा जाएगा, ठीक है, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। ऐसे अगर आपको अगर हेक्साडेसिमल टू आपको बाइनरी दिया जाएगा कन्वर्ट, तो आप लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप लोग को ये देखना है, इस चीज़ समझना है। अगर सोच लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, मैं इसको पूरा काट देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ अच्छे से, ठीक है। पूरे को काट के नया वाला मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए अभी हम लोग क्या करना है, नया वाला, ठीक है, नया वाला आप देखिए अच्छे से। अगर A9 ये हेक्साडेसिमल में है, ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट करना है बाइनरी में। 9 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, 9 के लिए ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 0 होता है, 2 का पावर 1 होता है, फिर 2 का पावर क्या होता है 2 होता है, 2 का पावर 3 होता है। तो अभी 9 हमें करना है, कैसे कर सकते हैं, अगर इसका वैल्यू 1 निकलेगा, इसे हमें रखते हैं 1 रखते हैं, फिर आप लोग का क्या होना चाहिए, फिर देखो क्या क्या होना चाहिए, ये कितना हो जाएगा, ये 2 का 8, तो इस सब से हो जा रहा है, तो बाकी दो हम लोग को क्या हो रहा है 0 बैठा देना है, और इसमें क्या बैठाना है 1 बैठाना है। तो ये आपका बाइनरी नंबर ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो आपको सीधे बैठाना है 0 1 0 1, या नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आया तो 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो, 2 का पावर कितना होगा 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 2 जा क्या निकलेगा 4, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 1, रिमाइंडर क्या 0, तो ऐसे करके कन्वर्ट कर लो, ऊपर चले जाओ, निकल गया ना 1 0 1, इधर से नीचे से ऊपर जाने से ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे करो जो भी आपको पसंद है। फिर ए को आप क्या लिख सकते हो, ए को आप लिख सकते हो ये 1 0 1 0 1 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, आराम से, क्योंकि ए का वैल्यू क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है, ए आपका 10 से शुरू हो जाता है, ठीक है, देख सकते ना 10 से, तो 10 कैसे लिखता है ऐसे, इजीली आपको अगर याद रहेगा ना 10 से हेक्साडेसिमल शुरू हो जाता है। तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी नंबर को हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ऑक्टल में बस आपको 2 टू पावर क्या होता है 5 लगाना, 2 टू पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बस इसमें ध्यान रखना है जो ये नंबर होगा ये नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, ये आपका 2 टू पावर 0 होगा, ये मल्टीप्लाई क्या होगा 2 टू पावर 1, जब हम कोई भी नंबर लिखते हैं इसलिए लिखते हैं ना, ये क्या होगा 2 टू पावर कितना होगा 3, उसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 1, इसमें कितना होगा मल्टीप्लाई 0 होगा, इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा 0, और दोनों को एडिशन कर, तीन को एडिशन करने से वैल्यू निकल जाएगा 4, ठीक है। आपको ये समझना है ऑक्टेन कैसे लिखे जाता है ऐसे, ठीक है, तो जो बताया है उसे ध्यान से आप पढ़िएगा। तो अभी ये वाला नंबर हम लोग करके दिखाओ, क्या नंबर दिया हुआ है हम लोग का, दिया हुआ है 1 1 0 0 0 1, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टेन में, तो इसके लिए क्या होगा 2 टू पावर 0 लगता है, ठीक है, फिर इसके लिए क्या लगेगा 2 टू पावर 1, इसके लिए क्या लगेगा 2 टू पावर 2, इसके लिए क्या लगेगा 2 टू पावर 3, इसके लिए क्या लगेगा 2 टू पावर 4, इसके लिए क्या लगेगा 2 टू पावर 5। अभी करो मल्टीप्लाई करो, इससे क्या मल्टीप्लाई आएगा 1 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 था इसके पहले, ठीक है, क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा आपको 1 का, इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा 0 का, इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा 0 का, इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा 0, इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा 1 का। अभी सबको ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड करने से आपको निकल जाएगा, क्या निकलेगा ऐड करने से, ऐड करो अभी, 0 वाला तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचा क्या 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 4 कितना होता है, इधर 4 इधर 4 16, इधर 16 5 जा 80,
नहीं, 16 टू जा 32 होता है, ठीक है। 32 ये कितना होगा आपका 1, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही नंबर होगा जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर 8 इधर 9, तो 9 वाला होगा, और इधर कितना होगा 4, 49 आपका आंसर सही हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। क्या होगा 49, 49, ठीक है। 49 आंसर आपका सही होगा इसके लिए। तो समझ में आया। 49 एक बार एडिशन 6 से करो, विदाउट एडिशन आपका आंसर हमेशा गलत निकलते रहेगा। रुकिए, आपका ये क्या हो गया, आपका ये 1 हो गया, ये वाला क्या हो गया आपका 16 हो गया। तो 32, 16 और 1 कितना होता है, ये वाला निकालो। ये आपका होगा 9, ये कितना होता है 49। 49 क्या है, ये एक आपका क्या है, ये 49 क्या है, ये आपका ऑक्टेन में नहीं आया अभी तक, ये आपका डेसिमल में आया है, बस डेसिमल में आया है। मतलब बाइनरी से आपको डेसिमल में जाने के लिए क्या करना होता है, ये अभी डेसिमल से आपको जाना है किस में, ऑक्टेन में। ऑक्टेन में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 49 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 कितना जा 8 6 जा 6 8 जा 48, तो रिमाइंडर कितना बचा इसमें 1 बचा, ठीक है। रिमाइंडर 1 बचा, और ये एक रिमाइंडर है, 2 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। और कुछ तो जाएगा नहीं, तो आपका 61 आएगा वो ऑक्टेन में। तो चीज़ ऐसे जाता है। ऑक्टेन वाला थोड़ा खेल अलग ही है, जो आपको सही से समझना है। ऑक्टेन की खेल क्या है, पहले डेसिमल में जाएगा, फिर आपको डिवाइड करने लेके जाना है, फिर डिवाइड करोगे, फिर जाके आपका आएगा ऑक्टेन नंबर में, जब आप 8 लिखोगे। अभी क्या डेसिमल में आया था 49, ठीक है। इसलिए आंसर आपको 49 नहीं मानना है खेल के लिए, कि 61 होगा। तो चीज़ आपको ध्यान से रखना है कि तभी जाके आपका सही से होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। आप लोग ये वाला दे सकते हो, आपका ये कलेक्शन रिलेटेड टू द फाइल इज कॉल्ड। तो फाइल के रिलेटेड कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है क्या बोलते हैं, बोलो, सोचो थोड़ा समय। कलेक्शन फाइल डाटाबेस बोलना चाहिए, क्या उसका सही आंसर होना चाहिए, डाटाबेस। तो डाटाबेस आपका ये सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो ये वाला आप देख सकते हो, वेयर इज़ दी फास्ट ब्राउज़र डेवलप, कहाँ पर ये पहला ब्राउज़र डेवलप हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ये आपका डेवलप हुआ था कहाँ पर, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। 7 जगह था ये, इसमें आपका पहला ब्राउज़र डेवलप किया गया था, ठीक है। इट इज़ क्रिएटेड बाय टिम बर्नर ली, टिम बर्नर और उसका ली दोस्त, उसके द्वारा ये आपका पहला ब्राउज़र डेवलप किया गया था, जो कि WW जो आपको नाम सुना है इससे शुरू हुआ था, ठीक है। द ब्राउज़र वाज इनिशियली कॉल्ड एज WW, इसको वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। बाद में इसको नेक्सस नाम दे दिया गया था। वर्ल्ड वेब, ये इधर लिखा हुआ देखो, वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वेब लेटर रीनेम एज नेक्सस, वर्ल्ड वाइड वेब इसको लेटर नाम दे दिया गया नेक्सस, और इट इज़ क्रिएटेड बाय टिम बर्न ली इन 1990, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये पहला ब्राउज़र डेवलप किया गया था किसके द्वारा, स्विट्ज़रलैंड में। किसके द्वारा डेवलप एट, कहाँ पर होता है, सेरेन का फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसके द्वारा ये किया गया था। तो चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो चीज़ आपको दिया हुआ है इधर में से। और आगे बढ़ते हम लोग, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ़ यू गो टू प्रोटेक्ट ए वर्कशीट इन MS Excel 16, व्हाट इज़ द ऑप्शन आर अवेलेबल, एनेबल एंड डिसेबल। कौन सा ऑप्शन से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने वर्कशीट को, ठीक है। तो कैसे आप कर सकते हो, बोलो, प्रोटेक्ट करने के लिए। इफ़ यू गो टू दी प्रोटेक्ट योर वर्कशीट, अगर आपको वर्कशीट अगर प्रोटेक्ट करना है तो ये कैसे कर सकते हो। MS Excel 2016 में और आपके लिए कौन सा ऑप्शन रहेगा, आपके लिए ऑप्शन रहेगा, पहला ऑप्शन कौन सा है, ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर एंड विंडो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट हो गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, स्ट्रक्चर प्रिवेंट द यूज़र फॉर मेकिंग द चेंजेस, मतलब कोई भी आप लोग को चेंजेस करने नहीं दिया जाएगा स्ट्रक्चर में, ठीक है।
तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये आप लोग जो दूसरा यूज़र का भेजेंगे उसके द्वारा आप अपने सेल को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हो, ये पूछा जा रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको कैसे स्ट्रक्चर और विंडो को चेंज कर दो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को चेंज कर the option prevent the user from making the changes to the structure on the worksheet such as adding and deleting and moving the worksheet with the workbook। इसके लिए आप ये चेंज करके आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट आपके लिए क्या आ जाएगा, which of the following technology or concept was the first implemented by the DARPANET, ठीक है। DARPANET द्वारा कौन सा पहला टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, पैकेट स्विचिंग हम लोग पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपका आईटी कंप्यूटर में बहुत पढ़ाता है, ठीक है। पैकेट स्विचिंग इज द मेथड ऑफ ग्रुप ऑफ डाटा दैट आर ट्रांसमिटेड ओवर ए डिजिटल नेटवर्क इनटू ए पैकेट, मतलब डाटा ट्रांसमिट किया जाएगा पैकेट के हिसाब से, ठीक है। तो डारपानेट क्या है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये वाला पहला शुरू किया गया था, क्या आपका ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया गया था डारपानेट ने ये पैकेट स्विचिंग का पहला इम्प्लीमेंटेशन किया था। नेक्स्ट जैसे तो नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है हम लोग को, तो आप लोग इधर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू इन MS पावरपॉइंट इज क्या है बोलो। ये आपका ऑप्शन नंबर 3, ये है आपका यूज़र टू डिस्प्ले स्लाइड इन थंबनेल फॉर्म फॉर एन ओवरऑल व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। समझ में आया क्या बोला, यूज़र टू डिस्प्ले, यूज़र क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, क्या डिस्प्ले करेगा, स्लाइड इन थंबनेल, स्लाइड का थंबनेल डिस्प्ले कर दिया जाएगा थंबनेल का फॉर्म फॉर ओवरऑल व्यू ऑफ ए प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो आपका प्रेजेंटेशन के लिए ये वाला यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू। ये आपका होता है थंबनेल, कैसा हो थंबनेल मतलब पहले वाला आगे वाला देखने वाला, ठीक है। फिर IP एड्रेस 4 में कितना एड्रेस है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका कितना आता है, बोलो कितना होता है, अब बहुत कॉमन पढ़े हो गए। ये आपका 4 होता है, ऊपर में क्या है, IP एड्रेस 4 है, इसीलिए 4 है। अगर IP एड्रेस आपका ये 4 आपका ऑक्टेट है। अगर आपको बीट में दिया जाएगा तब जगह अलग है, ठीक है, इसलिए ऑक्टेट दिया है, इसलिए आपका 4। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अगर आपको बीट दिया जाएगा तो 32 बीट एड्रेस आपको पता लगना है, और ऑक्टेट में दिया गया है तो 32 को 8 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 4 से डिवाइड जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे हो जाएगा, ठीक है आपको। और इसका रेंज हमेशा होता है 0 to 25। अच्छा, क्लास ऑफ एड्रेस भी रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लास A क्लास B ऑफ एड्रेसिंग मैं दिखा दूंगा आपको, क्लास A क्लास B एड्रेसिंग कैसे होता है, ये इसे याद है। ऑक्टेट बोला गया इसलिए मैंने इसको 4 बोला है। अगर मैं बीट अगर बोलता लिखने तो 32 बीट आपको पता होना चाहिए, और आपका IP एड्रेस बीट कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए। IP एड्रेस 6 का बीट कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो IP एड्रेस 6 का बीट होता है आपका 128 बीट होता है, तो ये चीज़ आपको पूछना। IP एड्रेस 4 का होता है आपका 32, ठीक है, 4 का होता है आपका 32, मतलब 8 to the पावर। आप लोग कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, नहीं तो आप पूरा कंफ्यूजन रहेगा। देखो इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग, 8 to the 4 का पावर 3, और IP एड्रेस, और एक होता है IP एड्रेस 6, इसमें होता है कितना, अच्छा इसका होता है 32, और इसका कितना हो जाएगा आप लोग 128 अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करने से आपको पता होना चाहिए 6 का कितना बार मल्टीप्लाई करने से 6 का कितना मल्टीप्लाई करने से आप लोग को मिल जाता है, बोलिए 6 का नहीं, आप लोग 4 से कीजिए, 4 का पावर कितना होगा
जो आपको 128 दिला देगा। 4 का पावर कितना होना चाहिए बोलिए, थोड़ा सोचिए आप लोग। सब मेरे लिए भरोसा में नहीं छोड़ने से नहीं होगा ना, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए। देखिए एक चीज़ मैं बोलता हूँ, 4 का पावर 5 हमेशा क्या होता है 1024 होता है, ठीक है। तो आप लोग 2 से भी कर सकते हो, 2 का पावर 10 ये भी क्या होता है 1024 होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हो। यह 4 का पावर आपका जो होगा, ये आपका 4 का पावर 3 में तो नहीं है, 4 का पावर 3 में भी नहीं है, 4 का पावर 4 में भी नहीं है, ये आपका 256 आता है। आपको एक्चुअली लिखना चाहिए 2 का पावर। 2 का पावर कितना होगा 128 आ जाएगा जो। तो बोलिए 2 का पावर आप लोग कितना लिखेंगे। 2 का पावर आप लोग 8 लिख के देखिए, 7 लिख के देखिए, कुछ ना कुछ मिलेगा। 2 के बाद 7 लिखोगे तो कितना होगा 128। तो ये वाला आपके लिए ये वाला सही होता है, ठीक है। बाइनरी है ना 0 और 1, इसीलिए मैं बार बार बीट बोल रहा हूँ। और इसमें कितना होगा, इसमें आईपी एड्रेस आपका 4 ये वाला क्वेश्चन के लिए। इसमें 2 का पावर कितना होगा 6 होगा, तभी जगह आपका कितना आएगा 32 आएगा, ठीक है। इसमें 2 का पावर 6 क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपको याद रखना है आईपी एड्रेस 4 में कितना 2 का पावर 6 होता है, जिसको हम लोग 32 बीट बोलते हैं। और आईपी एड्रेस 6 में कितना होता है आपका 2 का पावर 7 होता है, जिसको हम लोग 128 बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग कॉमनली ध्यान रख के तो बिल्कुल जाना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखो ये वाला चीज़ आप लोग को ठीक से समझना है। आईपी एड्रेस 4, आईपी एड्रेस 4 का क्या होगा 2 टू द पावर कितना होगा। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या है ऑक्टेट पूछा जा रहा है, इसलिए आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। ऑक्टेट का वैल्यू कितना था 8। तो आईपी एड्रेस 4 का बीट कितना होता है 32 बीट, ये आपको हमेशा याद रखना है। 2 टू पावर 6 आपका 32 बीट आएगा, और 8 को डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 का डिवाइड कर दोगे तो ये आपका ऑक्टेट निकल जाएगा 4, ठीक है। आईपी एड्रेस 7, इसे कितना था वैल्यू 128 हो गया। तो इसका भी ऑक्टेट आप लोग डिवाइड कर सकते हो। अगर आप लोग 128 को अगर 8 से डिवाइड कर दोगे 128 को, ठीक है, 128 को 8 से डिवाइड करो कितना निकलता है आपका 16 निकलता है आपको। तो क्वेश्चन में दिखना है आपको बीट कितना दिया हुआ है। बीट अगर आईपी एड्रेस 4 बोलेगा, आईपी एड्रेस वर्जन 4, तो आपको याद रखना 32 बीट। आईपी एड्रेस वर्जन 6 तो आपको क्या होगा 128। तो ये चीज़ कुछ ध्यान रख के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है एम एस वर्ड टू डुप्लीकेट द करेंट स्लाइड इन द पावर पॉइंट। डुप्लीकेट करने के लिए करेंट स्लाइड का मतलब क्या करना पड़ेगा। एम एस में कोई भी पावर पॉइंट जो बनाते हैं ना उसको डुप्लीकेट बनाना है, मतलब कॉपी करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्लाइड का करेंट स्लाइड का कॉपी बनाने के लिए आपको दबाना पड़ेगा Ctrl+D। आपको ये दबाने से क्या हो जाएगा कॉपी हो जाएगा, ठीक है, करंट स्लाइड का। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आप क्या दे सकते हो, नेक्स्ट आप ये दे सकते हो इन दी फाइल एक्सटेंशन नेम टेक्स्ट इज रेफर टू दी टेक्स्ट फाइल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्या दे सकते हो आप लोग, नेक्स्ट आप लोग दे सकते हो व्हाट डज APT स्टैंड फॉर। APT क्या होता है, APT आपका होता है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूलिंग, ठीक है, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूलिंग, ठीक है, ये होता है APT, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन डिकोडर इज द पार्ट ऑफ, किसमें होता है इंस्ट्रक्टर डिकोडर। इंस्ट्रक्शन जो हम लोग देते हैं उसको डिकोड करने वाला कौन है, उसको डिकोड करने वाला कौन है CPU है। इंस्ट्रक्शन जितना सारा हम लोग देते हैं कि ये काम करो ये काम परफॉर्म करो, तो कौन डिकोड करता है, ये आपका CPU डिकोड करता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या देते तो दिस देयर आर 3 ऑप्शन इन दिस सिलेक्टेड स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट इन दी मेल मार्क्स आइडेंटिफाई दिस, ठीक है। मेल जब मार्च करता है इनमें से 3 ऑप्शन है जो सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट दी स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट इन दी मेल मार्क्स आइडेंटिफाई दिस। देयर आर 3 ऑप्शंस इन सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट इन मेल मार्क्स आइडेंटिफाई दिस। मतलब बोला जा रहा है इनमें से 3 ऑप्शन है जो सिलेक्ट इन सिलेक्टिंग स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट इन दी मेल मार्च। मेल को जो मार्च किया जाता है उसमें से ये 3 चीज़ ऑप्शन सिलेक्ट किया जाता है। कौन सा ऑप्शन हो सकता है आप देखिए,
इसका ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, यूज़ करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। फिर नेक्स्ट आप क्या देख सकते हैं इन एम एस वर्ड, ऑल्ट कंट्रोल एस, ये की कॉम्बिनेशन किसके लिए किया जाता है बोलो, ये की कॉम्बिनेशन किसके लिए किया जाता है, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाओ, हाँ थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, किसके लिए किया जाता है, सोचो सोचो आप लोग को, आपको ये वाला आपका सही आंसर है आपका टागली स्प्लिट स्क्रीन के लिए, ठीक है, स्प्लिट स्क्रीन होता है ना उसके लिए किया जाता है एम एस वर्ड में, अलग अलग के लिए, ठीक है, आपको ये मार के देखने से समझ में आ जाएगा, पर ये किसके लिए होता है आपका स्प्लिट स्क्रीन, टैगली स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है, टैगली स्प्लिट स्क्रीन के लिए ये वाला किया जाता है, ठीक है, एम एस वर्ड में। ये कुछ डिफरेंस है जो आप लोग को बारीकी से समझना है, नहीं तो नहीं होने वाला है। फिर आप नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हो, नेक्स्ट क्या देख सकते हो आपका, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो क्या है आपका, फॉर इंटरनेट कनेक्शन क्या बोला जा रहा है, फॉर इंटरनेट कनेक्शन यूज़ टेलीफोन लाइन यूनिट, कि टेलीफोन के लाइन के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, आपको पता होना चाहिए, हमको टेलीफोन लाइन के लिए हमको ज़रूरत गिरता है आपका मॉडेम नहीं रहने से आपको मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, इन्हें सिग्नल रख के ये वाला यूज़ किया जाता है। फिर आप नेक्स्ट देख सकते हो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड बाय ए सिंगल लेंथ ऑफ केबल विथ ए टर्मिनेटर एट द एंड, किसके लिए किसके साथ ये किया जाता है आपका, बोला जा रहा है कौन सा टोपोलॉजी में बोला जा रहा है कि सिंगल लैंड केबल से विथ ए टर्मिनल एट द एंड, टर्मिनल दो एट द एंड रहेगा, ये आपका जो है बस टोपोलॉजी में ये किया जाता है, बाकी सब अब स्टार टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी सबको मालूम है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे देखो दी प्रोटेक्टर ऑफ स्किन, ठीक है, दी प्रोटेक्टर योर सिस्टम फ्रॉम हैकर, ये किस में किया जाता है, कैसे आप सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपके हैकर से, आप हैकर से कर सकते हैं फायरवॉल लगा के, फायरवॉल से आपको क्या होता है, हैकर लोग आपके सिस्टम को अगर एक्सेस करना चाहेंगे तो वो एक बार में नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो क्या है, कवर देयर आर टू ओपिनियन फ्रॉम नेम पिरामिड एंड मैट्रिक्स अवेलेबल इन स्मार्ट आर्ट टैब इन Microsoft 2016, how many सब ऑप्शंस आर देयर इन ईच ऑफ देम, कितना सब ऑप्शन है पिरामिड और मैट्रिक्स, देयर आर टू ऑप्शन नेम, दो ऑप्शन है, एक है पिरामिड और मैट्रिक्स, उसके नीचे कितना सब ऑप्शन है ये पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला आपका होना चाहिए टोटल 4 है ऐसा, ठीक है, एम एस एक्सेल में जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आता है, पिरामिड का एक डायग्राम बनाता है ना डाटा के लिए, उसमें उसका सब कितना कितना ऑप्शन तक रहता है, 4 पिरामिड तक रहता है, ठीक है, मैट्रिक्स का भी होता है, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DVRW, DVRW का आपका प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, DVRW का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है इट कैन इरेज एंड रीराइट दी मल्टीपल टाइम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका इरेज भी हो सकता है, आपका रीराइट भी कर सकता है मल्टीपल टाइम। DVD तो आपको सबको फुल फॉर्म मालूम है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है DVD, और DVD RW हो गया ना, इसमें क्या होगा, एक तो RW से हो जाएगा रीराइट और इरेज, दोनों आपका रीड किया जाता है, राइट किया जाता है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ हो गया है। फिर आपका एक है उबंटू व्हिच इज़ दी यूज़र व्हिच इज़ उबंटू यूज़र फ्रेंडली, उबंटू का यूज़र फ्रेंडली क्या है आपको पता होना चाहिए, ये आपका फ्री ओपन सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल हो जाता है, वो उबंटू का एक अच्छा क्वालिटी है कि उबंटू ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो
फ्रीली आपको ओरिजिनल वर्जन मिल जाता है, फ्रेंडली होता है, ठीक है। FOSS, ठीक है, फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर, ठीक है। उबंटू, व्हाट डू यू मीन बाय एब्रिविएशन, ये आपको सबको मालूम है। वेन का वाइड एरिया नेटवर्क, मैंने क्या वॉल मार दिया, क्यों मार दिया पता नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को पता। हार्ड डिस्क बिकम टोटली इनएक्सेसिबल व्हेन ए कंप्यूटर वायरस करप्टेड। इसका सही आंसर क्या होगा बोलो। जब कब टोटली इनएक्सेसिबल होगा, जब वायरस करप्ट कर देगा। इट इज़ क्या होगा, करप्ट किसको किया जाता है, आपको बताना चाहिए पार्टीशन टेबल को। ये टेबल में आपका सबका एड्रेस रहता है, उसको करप्ट कर दिया जाता है, तब जब हार्ड डिस्क को आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट तो सम MS Excel वर्जन ऑफर सम कॉमन टेक्स्ट ओरिएंटेशन ऑप्शन, which of the following is invalid in this regard। कुछ MS Excel वर्जन है जो टेक्स्ट ओरिएंटेशन ऑप्शन को, सम कॉमन टेक्स्ट ओरिएंटेशन शब्द को, which follows the invalid disregard। मतलब सम MS Excel वर्जन एक्सेल वाला, ठीक है, एक्सेल वर्जन को ऑफर सम कॉमन टेक्स्ट ओरिएंटेशन दिया जाता है, which is following the invalid disregard। पर वो जो टेक्स्ट ओरिएंटेशन होता है वो इनवैलिड होता है। ये कहाँ पर देखने को मिलता है MS Excel में, टेक्स्ट बॉटम में। कहाँ पर, आपका टेक्स्ट बॉटम में एक्सेल में देख को मिलता है कि उसका जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट का, तो ये वाला थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। आगे नेक्स्ट वाला देख सकते हो, नेक्स्ट वाला देख सकते हो, विथ रेस्पेक्ट टू मेल मर्जर, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू मेल मर्जर, क्वेश्चन क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू मेल मर्जर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफॉल्ट फील्ड इन ए लेवल। विथ रेस्पेक्ट टू मेल मर्जर, मेल को अगर मार्च करना है, इज़ नॉट ए डिफ़ॉल्ट फील्ड इन ए लेवल। कौन सा नहीं होता है डिफ़ॉल्ट फील्ड मेल मर्जर के समय, आपको पता होना चाहिए। ये आपका पिन नहीं होता है, बाकी सब होता है। मेल मर्जर आपका क्या है पता है, मेल मर्जर। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, डैश इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू क्रिएट द लोकल एरिया नेटवर्क। इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है लोकल नेटवर्क बनाने के लिए। तो ऑप्शन आपका कौन सा होना चाहिए, आपका ऑप्शन होना चाहिए ईथरनेट। ईथरनेट ही पहले से स्टार्ट किया गया था लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, ठीक है। और इसका ओरिजिन 1970 में हुआ था क्या, और उसका साइंटिस्ट का भी एक नाम है, जो साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट नेम फॉर ईथरनेट डेवलप, इसका नाम है आपका अल्ट्रो ओल्हा नेटवर्क, ठीक है। इन्होंने आपका ये वाला डेवलप किया था। ईथरनेट वाज डेवलप, कब था डेवलप, एट जेरोक्स पार्सी बिटवीन 1973 to 1974, मीन टू अलाउ ऑल्टो कंप्यूटर, ठीक है, ऑल्टो कंप्यूटर, ठीक है, उसके लिए किया गया था। आगे देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द रैम, रैम इज ए नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल है, गलत है। ट्रू कौन सा ढूंढना है, इट इज़ यूज टू स्टोर द लॉन्ग टर्म डाटा, नहीं बिल्कुल नहीं, इट इज़ फास्टर देन स्टोरेज, ठीक है। परमानेंट स्टोरेज, परमानेंट, ये वाला सही है, सेकंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, टू चेंज द वाइड ऑफ ए कॉलम टू 2.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द MS Excel। तो क्या करना पड़ेगा चेंज करने के लिए, चेंज किसका, वाइड का कॉलम का, कॉलम होता है ना जो पहले से बना हुआ रहता है, उसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये आपको आना चाहिए। इसको आपको करना पड़ेगा, आपका राइट क्लिक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट क्लिक ऑफ द माउस, ऑप्शन जब आएगा ऑफ द कॉलम हेडिंग ऑन द कॉलम हेडिंग एंड क्लिक द सिलेक्ट कॉलम विथ ऑप्शन, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड एंटर द डिजायर वैल्यू, तो कॉलम का विथ आपको सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे सकते हो,
Which of the following technology is primarily used in the modern monitor for the better image quality and the color accuracy? कौन सा आपका टेक्नोलॉजी अभी यूज होता है कलर क्वालिटी अच्छा दिखाने के लिए मॉनिटर में? आपको ये पता होना चाहिए। OLED ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड का ये वाला होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ ये देख सकते हो। इन दी डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच अलाउ IP फोन कनेक्ट टू ए IP फोन एंड द कंप्यूटर टू कनेक्ट टू ए टेलीफोन थ्रू ए PST, कौन सा ये बोलता है? कौन सा टेक्नोलॉजी द्वारा IP फोन आपका वोल्ट वॉइस ओवर IP, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो अभी आता है ना, वॉइस ओवर IP जो हम लोग बात करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलाउ दी IP फोन मतलब जो आपका इंटरनेट फ़ोन होता है व इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप जो वोल्टी जो लिखा आता है ना, वॉइस ओवर ये इससे होता है। फिर आपका स्टार्ट टोपोलॉजी कौन सा है ये हम लोग को ढूंढने बोला, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका 3, ठीक है, ये वाला आपका स्टार होगा, ठीक है, स्टार टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखते हो विच फॉलोइंग पार्ट ऑफ द मेल इज यूज टू इंडिकेट द डिटेल ऑफ द सेंडर एंड द रिसिपिएंट एज वेल एज द डेट एंड टाइम, कहाँ पर होता है ये? विच पार्ट पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन सा पार्ट में होता है? आपका ईमेल हेडर में होता है। सब ये सब आपका डिटेल से भरने के लिए। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हो? what does VMX stand for in computing? VMX का मतलब क्या है? स्टैंड फॉर क्या है इन कंप्यूटिंग में? वर्चुअल बोलो, वर्चुअल मेमोरी कार्ड मत बोल देना, मशीन एक्सटेंशन है VMX, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी कार्ड नहीं, ठीक है, वर्चुअल मशीन एक्सटेंशन है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हो। आई क्या है? नेक्स्ट देख सकते हो। व्हाट डज दी शो चेकबॉक्स इन दी MS एक्सेस क्वेरी डिज़ाइन विंडोज इंडिकेट, क्या होता है? चेकबॉक्स क्वेरी होता है उसमें MS में, तो वो क्या इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करते हैं, क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन में बी, इंडिकेट दी वेदर द फील्ड इज टू डिस्प्ले द क्वेरी रिजल्ट और नॉट, ये इसके लिए आपका चेक बॉक्स होता है, ठीक है। मैं जैसे तो 8 कॉम्प्लीमेंट ऑफ आपका ऑक्टेन नंबर, 8 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, निकलना आना चाहिए आपको, इजीली आपको निकलना आना चाहिए। 8 कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है समझ में है ना? +1 कर देना है किसी भी नंबर को। इस केस में बस आपको समझना, देखिए कॉम्प्लीमेंट का जो हम लोग बाही नंबर में करते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट बहुत इजी होता है, आपको उतना हेडेक कर लेने का ज़रूरत नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होता है। 8 कॉम्प्लीमेंट वाला देखो, तो आपका ये आपका क्या नंबर है? ये वाला नंबर है, ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसको हम लोग को 7 से ये वाला नंबर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। 8 कॉम्प्लीमेंट लेना है। टू फाइंड द 8 कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑक्टेन नंबर सब्ट्रैक्ट द ईच डिजिट फ्रॉम द 7। 8 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, सबसे 7 से माइनस करो सब डिजिटों को, 1 0 0 0, हम लोग का निकलेगा कितना? इधर 7 निकलेगा, इधर कितना निकलेगा? इधर आपका 7 7 निकलेगा, इधर आपका 1 निकलेगा, सॉरी इधर आपका 6 निकलेगा, इधर आपका 1 निकलेगा, तो ये आपका निकल गया। अब एक कॉम्प्लीमेंट बनाना, कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होता है? 1 प्लस ऐड करना पड़ता है हमेशा, तो 0 0, ठीक है, 0 0, फिर क्या आएगा? 0 0 7 1, ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको बनने नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी छोड़ो ये चीज़, मैं कभी और बाद में ये सब देखना हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, 8 कॉम्प्लीमेंट के बारे में। नेक्स्ट आप लोग क्या दे सकते हो? नेक्स्ट आप लोग तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू कन्वर्ट दी ए फाइल इनटू ए पोर्टेबल फॉर्मेट, कैसे आप लोग कन्वर्ट करते हैं एक फाइल को पोर्टेबल फॉर्मेट में,
आपको पता होना चाहिए ये आपका एडोब राइटर द्वारा हमने पोर्टेबल फाइल PDF बोलते हैं ना, उसमें लिखा है नाम में। फिर आपका which browser in Chromium based alternative that include social media feature like built-in torrent client इसमें होता है ये वाला फीचर, आपको पता होना चाहिए। तो क्रोमियम बेस्ड अल्टरनेटिव है, तो उसका अल्टरनेटिव है क्रोमियम बेस का, मतलब क्रोम का अल्टरनेटिव है। ये कौन सा है? टॉर्च ब्राउज़र, ठीक है, क्रोम का अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर तो बाहर को प्लॉट करेगा, तो देखते हैं। जॉयस्टिक ये इनपुट डिवाइस है। बार कोडर स्कैनर ये भी इनपुट डिवाइस है। टच पैड ये भी इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर बस आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। MS एक्सेल वर्ड दी शॉर्टकट कंट्रोल वाई का मतलब क्या होता है बोलो? टू रीडू दी लास्ट एक्शन, क्या होता है? टू रीडू दी लास्ट एक्शन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इनटू मैकेनिकल लैंग्वेज। कौन ये कन्वर्ट करते हैं बोलो? कंपाइलर नहीं, असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज मैंने बताया था, ठीक है। पहले आपका आया था मशीन लैंग्वेज, उसका आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या आता है? असेंबलर ही कन्वर्ट करता है इसको। कंपाइलर काम वो प्रोग्राम को कंपाइल करना, इंटरप्रेटर तो आपका कुछ प्रोग्राम आएगा जिसको दिखाना। चीज़ों को ठीक से पढ़ो। टू गेट द लोगो, ये वाला बोला जाता है। टू गेट द लोगो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपीयर ऑटोमेटिकली इन द सेम पोजिशन फॉर द ऑल स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, इंसर्ट द लोगो इन। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? पढ़ो फिर से। टू गेट द लोगो पाने के लिए ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन अपीयर ऑटोमेटिकली इन द सेम पोजिशन फॉर ऑल द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, इंसर्ट द लोगो इन। इसका भी समझ आ जाता है, मतलब एक स्लाइड बना लेते हैं। सारा स्लाइड है आपके पास, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का लोगो आना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का लोगो आना चाहिए, जैसे वाटरमार्क जैसे होता है ना, उसमें लोगो रहता है। तो हर पेज में, हर स्लाइड में आना चाहिए। ये PPT का क्वेश्चन है, ठीक है, पावर पॉइंट का। तो ये आपका क्या आंसर होगा? सही आंसर बोलो। इसका होगा स्लाइड मास्टर इसका आपका सही आंसर है, जिसमें आपको PPT में सारा उस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो ही मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? बोला जा रहा है which out of the following can be reported as a साइबर क्राइम। कौन सा इनमें से साइबर क्राइम में रिपोर्टेड नहीं होता? तो आपको पता होना चाहिए entering into someone online banking account, threatening someone on the social media, साइबर क्राइम से ऑनलाइन thief of the brand new hard disk from the showroom। ये वाला नहीं होना चाहिए, साइबर क्राइम ये वाला नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला यहाँ तक खत्म। क्वेश्चन में से कौन सा स्टेटमेंट आपका आउटपुट डिवाइस के लिए ये नहीं है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है? बोलिए। पहला पढ़ते रहो। द डिजिटल इट कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू द फॉर्म ऑफ ए ह्यूमन डिजायर, it converted data into digital form, it received the data from the system software for displaying, printer is the output device। Incorrect, it receives the data from the system software of displaying, data from the system computer system for display, it converted data into digital form, it converted digital data into form of the human understandable। ऐसे it is a data from the computer system for displaying, printer is output device। सही है। it convert the data into a digital form, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, ये आपका इनकरेक्ट है। कन्वर्ट द डाटा इनटू डिजिटल फॉर्म कोई नहीं होता, बाइनरी फॉर्म ही होता है।
विच द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल इन एम एस वर्ड, कौन सा नहीं है इनमें से, ये सुपर स्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस परफॉर्म द सिग्नल कन्वर्जन, कौन सा डिवाइस सिग्नल कन्वर्जन में काम करता है, बोलो कौन सा काम करता है सिग्नल कन्वर्जन में। ऑप्शन नंबर ए जो परफॉर्म करता है सिग्नल कन्वर्जन में, सिग्नल को मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। which key is called control plus shift and alt, इस सारे की को क्या बोलते हैं, इस सारे शिफ्ट को मॉडिफायर बोलते हैं, मॉडिफायर बोलते हैं, मतलब कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ये सारे चीज़ों को क्या बोलते हैं, मॉडिफायर बोलते हैं, मॉडिफायर, ठीक है। कुछ चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए, जो ये कॉमन क्वेश्चन है आपको ध्यान में आना चाहिए। नेक्स्ट आप क्या दे सकते हो, ई कॉमर्स कुछ आ रहा है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का एडवांटेज क्या है हम लोग के लिए, ये आपका आता है एबिलिटी 24/7 ई कॉमर्स का, ये मैकबुक लेंथ एक्सबाइट। अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस इन ए बीट, मैक एड्रेस का इन ए बीट में कितना लेंथ होता है, आपको ये बहुत बार पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए 48 बीट। देखिए मैंने पहले पढ़ा चुका है, आईपी एड्रेस 4 का बीट कितना होता है आपका 32 बीट होता है, ठीक है, याद रखना है। और आईपी एड्रेस वर्जन 6 का उसका होता है 128 बीट। और आपका मैक एड्रेस, मैक का फुल फॉर्म होता है आपका, हाँ, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म ये होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल का। इसका कितना बिट चाहिए होता है आपका, होता है 48 बीट होता है और 12 डिजिट हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल में लास्ट में दे सकते हो 0.000 ये लिखा है ना, ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल का दिखा रहा है, ठीक है, ये वाला, इसको आप देखते समझ आ सकते हैं, ये मैक एड्रेस है, इतना डिजिट का 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या आ रहा है, ई आ रहा है प्लस में, फिर आपका बी आ रहा है हेक्साडेसिमल में, ये सब ई भी आता है, तो ठीक ये सब आपको ध्यान से आना चाहिए जो आपको पढ़ाया मैक एड्रेस के बारे में। मैक एड्रेस आपको ध्यान से आना चाहिए, ठीक है। 48 बिट का होता है, ये आप मतलब लिख के लेके जाओ, ठीक है। क्या है कि ये सब आपको लिख के लेके जाना चाहिए, क्या है समझ में आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना बिट का होता है, 48 बिट का होता है। मैंने पहले भी बताया था कि आपका ये IP एड्रेस वर्जन 4 का कितना होता है 32, 6 का कितना होता है 128। ये चीज़ आप लोग को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है, ध्यान से आगे बढ़ो। When the power is turned on, take control and does power on self test, ये क्या होता है, जब हम लोग पावर देते हैं, पावर टर्न ऑन करते हैं, कौन कंट्रोल लेता है, टेक कंट्रोल एंड डज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कौन ये लेता है पावर, ये आपका लेता है बायोस जो बाहर का होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, सेल्फ टेस्ट लेता है एक बार अपना। टेक कंट्रोल जब हम लोग पावर ऑन करते हैं कंप्यूटर का, तो पहले आपका पावर ऑन करते हैं, बायोस अपना लेगा, एक टेस्ट करेगा पावर का, परफॉर्म दी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, खुद के ऊपर करता है। फिर हाइपरलिंक इन MS एक्सेल इज़ अवेलेबल इन डैश, कहाँ पर रहता है हाइपरलिंक अवेलेबल, कहाँ पर रहता है बोलो, हाइपरलिंक आपका इंसर्ट में रहता है, हाइपरलिंक इंसर्ट करोगे तभी तो हाइपरलिंक आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका MS एक्सेल का बात हो गया, MS एक्सेल से ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन MS एक्सेल ए डैश कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वर्कशीट, MS एक्सेल ए कौन सा मल्टीपल वर्कशीट अवेलेबल रखता है, बोलो कौन सा रखता है आपके हिसाब से, बोलो कहाँ पर आपको देखने को मिलता है मल्टीपल वर्कशीट, थोड़ा सोचो, आप लोग भी नहीं ये बहुत बार किया है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पर आपको देखने को मिलता है मल्टीपल वर्कशीट, आपका वर्कबुक में क्या होता है, बुक है ना, बुक में क्या होता है मल्टीपल वर्कशीट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ए वे टू मेक द रिसीव फ़ोन कॉल ओवर द इंटरनेट, ठीक है।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने एक वे बनाया तो फ़ोन को इंटरनेट की मदद से हम कनेक्ट करते हैं। तो वॉइस ओवर आईपी, आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये आपको वोल्टी जो बोलते हैं ना अभी, तो ये वाला है। नोटोन इज ए नॉन ऑफ दिस which is the compound is enable the computer to the permanent retain the large amount of data। ये कहाँ पर हम लोग को दिखाई देता है? ये हम लोग को स्टोरेज डिवाइस में देता है, लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर करने के लिए। which what happen when you press विंडोज की प्लस एम, विंडोज की प्लस एम, तो ये क्या होता है? आपका मिनिमाइज हो जाता है। ये आपको पता ही होना चाहिए, मिनिमाइज का शॉर्टकट है, मिनिमाइज का शॉर्टकट है। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हो? कुछ ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक टू ब्लेंड टू और मोर इमेज टू फॉर्म ए न्यू इमेज। कौन सा इमेज है यूज़ किया जाता है जो 2-3 इमेज मिला के न्यू इमेज में फॉर्म हो सकता है? आपका रैपिंग एनिमेशन, आपका मॉर्फिंग, मॉर्फिंग मॉर्फिंग मीनिंग। तो मॉर्फिंग का मीनिंग होता है आपका टू मेक एन इमेज चेंज स्मूथली इनटू द अनदर इमेज यूजिंग द कंप्यूटर एनिमेशन टू चेंज इन दिस वे। मतलब एक कंप्यूटर इमेज को एनिमेशन में आपको कन्वर्ट कर देना, इसको क्या बोलते हैं? मॉर्फिंग। इसलिए बोल रहा है ना, 2-3 इमेज मिला के न्यू इमेज में फ़ोन कर देना, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? मॉर्फिंग। मॉर्फिंग बोला जाता है। गेम मूवी वूवी ग्राफिक्स कार्ड इस टेक्निक में काम करता है। SMPT ये तो बहुत है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये तो बहुत पूछा था। SMPT, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द क्लिपबोर्ड कमांड एंड अंडर द होम टेबल ऑफ द MS Word 16? कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप? कौन सा है जो बिलोंग नहीं करता क्लिपबोर्ड कमांड से अंडर द होम टेबल MS Word? तो ये आपका डज नॉट बिलोंग करता है क्लिपबोर्ड कमांड से। फ़ॉन्ट साइज नहीं करता है, बाकी सब कॉपी पेस्ट प्रिंट पेंटर फॉर्मेट पेंटर ये सब आपको क्लिपबोर्ड कमांड में ऑटोमेटिकली रहता ही है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जैसे तो क्वेश्चन आया नहीं अच्छा। अच्छा अभी देखते हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द फाइल ऑर्गेनाइजेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम? कौन सा इनमें से फॉल्स होता है? तो आपको पता होना चाहिए। फॉल्स जो है ये आपका ए फाइल नेम कैन नॉट contain न्यूमेरिक डिजिट, फोल्डर एंड डायरेक्टरी बोथ आर सेम कॉन्सेप्ट। फाइल कंटेंट न्यूमेरिक वैल्यू ये नहीं कर सकता। पहला ऑप्शन तो सही है। फाइल एंड डायरेक्टरी बोथ हैव सेम कॉन्सेप्ट। फोल्डर कैन कंटेन अनदर फाइल, एक फोल्डर कंटेन कर सकता है, अनदर फाइल को हाँ कर सकता है। एक फोल्डर कैन नॉट कंटेन बोथ फाइल एंड अदर फाइल, अदर फाइल। ऑप्शन नंबर आपका ए गलत लग रहा है, ठीक है। इधर बोल रहा है कि न्यूमेरिक वैल्यू ए फाइल कैन नॉट कंटेन न्यूमेरिक वैल्यू। फाइल कभी कंटेन नहीं कर सकता न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू समझना है 1 2 3 4, कोई सिंबल नहीं बोला। सिंबल कभी कंटेन नहीं करता है फाइल का नेम, पर आपका न्यूमेरिक वैल्यू होता है। M1 M2 देखिए, फोल्डर बनाना बन जाएगा आराम से, ठीक है। कोई भी फाइल बना लो, डॉक फाइल बना लो, फोल्डर नाम देके। फिर आपका बोलता है MS Excel में which is the function for the today in the blank sheet in the MS 2019? तो पूछा जा रहा है which of the following is the function for today day in the blank sheet of worksheet, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये टुडे फंक्शन होगा जो आज का दिन में जितना सारा काम हुआ होगा ना उसको काउंट करने के लिए, ठीक है। टुडे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ ए वायरस एंटरिंग योर सिस्टम? कौन सा इनमें से सोर्स नहीं है जो वायरस घुस पाएगा? आपका प्रिंट आउट नहीं हो सकता, ठीक है। ये सिस्टम ऐसा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ट्रू अबाउट द सर्चिंग फॉर द कंटेंट ऑन द इंटरनेट? इनमें से कौन सा आपका ट्रू नहीं है? सर्चिंग कंटेंट ऑन द इंटरनेट कौन सा इनमें से सही नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है? सर्चिंग द कंटेंट इन इंटरनेट, इंटरनेट पे सर्च करना ये कौन सा नहीं है?
ट्रू नहीं है। पढ़ लेते पहले कोटेशन। नॉट ट्रू एवरी सर्चिंग कंटेंट ऑन द इंटरनेट यूजिंग कोटेशन मार्क, यूजिंग कॉम्प्लेक्स सर्च अटेम्प्ट, यूजिंग स्पेसिफिक कीवर्ड, वेरी सर्च इंजन, नॉट टू अवॉइड सर्चिंग फॉर कंटेंट इंटरनेट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही नहीं है कि कॉम्प्लेक्स सर्च अटेम्प्ट को वो ढूंढ नहीं पाएगा इजीली। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो ये आज के लिए इतना ही।